अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 14 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और इसका जो ताल्लुक़ है ना, वो पार्ट नंबर 13 से है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे तो लाजिमी तौर पर मुकम्मल वीडियो देखें, ताकि आपको पहले वाली बात भी आसानी से समझ में आए और अगली वाली बात का जो ताल्लुक़ है वो भी आपको समझ में आसानी से आ सके। तो ये पार्ट नंबर 14 है, यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ तक पढ़ा दिया गया था और यहाँ से शुरू किया जाएगा। ये पार्ट नंबर 14 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, औरत को चाहिए कि शौहर की आमदनी यानी जो पगार है ना, जिसको हम सैलरी कहते हैं, ठीक है, आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च न मांगे, बल्कि जो कुछ मिले, ठीक है, जो कुछ मिले इस पर सब्र व शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई ज़ेवर या, है ना, ज़ेवर जो गोल्डन वगैरह के जो पहनने के लिए जो आता है ना, ठीक है, ज़ेवर या कपड़ा या सामान पसंद आ जाए और शौहर की माली हालत यानी जो पेमेंट पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है, माली हालत यानी कितना माल है उसके पास, ऐसी नहीं है कि वो उसको ला सके, तो कभी हरगिज़ शौहर से इसकी फरमाइश न करे और अपनी पसंद की चीज़ें न मिलने पर कभी हरगिज़ कोई शिकायत न करे, है ना, कोई शिकायत न करे कि ना लाए। ठीक है, आगे देखिए, इसका ताल्लुक आगे भी है। न करे, न गुस्से से मुंह फुलाए, न ताना मारे, न अफसोस जाहिर करे, है ना, सैड होता है ना, सैड भी नहीं होना, ठीक है, दुखी नहीं होना, ठीक है, बल्कि बेहतरीन तरीका ये है कि औरत शौहर से किसी चीज़ की फरमाइश ही ना करे, क्योंकि बार बार की फरमाइशों से, है ना, फरमाइश यानी डिमांड, फरमाइशों से औरत का, ठीक है, वज़न शौहर की निगाह में घट जाता है, यानी यूँ भी कह सकते हैं इम्प्रेशन, ठीक है, कम हो जाती है। हाँ, अगर शौहर खुद पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शौहर की माली हैसियत, जो पहले मैंने आपको बताया कि उसके पास कितना पेमेंट है, पैसे वगैरह है नहीं है, वो हैसियत जो पोजीशन है वो देखकर अपनी पसंद की चीज़ तलब करे, और जब शौहर चीज़ लाए तो वो पसंद आए या न आए, मगर औरत को हमेशा यही चाहिए कि वो इस पर खुशी का इजहार करे, यानी खुश रहे जो चीज़ लाया उस पर। ठीक है, ऐसा करने से शौहर का दिल बढ़ जाएगा और उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। और अगर औरत ने शौहर की लाई हुई चीज़ को ठुकरा दिया, यानी नापसंद किया, और इसमें ऐब निकाला या इसको हकीर समझा, यानी कि हल्का जाना, तो इससे शौहर का दिल टूट जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि शौहर के दिल में बीवी की तरफ से नफ़रत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर झगड़े लड़ाई का बाज़ार गर्म हो जाएगा। और मियाँ बीवी, अच्छा ये बाज़ार यानी माहौल, ठीक है, झगड़े वगैरह का माहौल, वो बाज़ार नहीं जो घूमने जाते हैं, ठीक है, और मियाँ बीवी की शादमानी व मसरत यानी खुशी की ज़िंदगी खाक में मिल जाएगी। खाक यानी मिट्टी होता है, लेकिन यह मतलब होगा कि वो खुशी चली जाएगी। देखिए, औरत पर लाजिम है कि अपने शौहर की सूरत व सीरत, ठीक है, सीरत तरीका, सूरत चेहरा, सूरत व सीरत पर न ताना मारे, न कभी शौहर की तहकीर और उसकी नाशुक्री करे, तहकीर यानी हल्का जाने, ठीक है, और न उसको नाशुक्री करे, ठीक है, उसकी, और हरगिज़ कभी, है ना, इस किस्म की जली कटी बोलियां न बोले कि, देखिए कौन कौन सी बोलियां न बोले वो भी आगे बता रहे हैं कि हाय अल्लाह, मैं कभी इस घर में सुखी नहीं रही, हाय हाय
मेरी तो सारी उम्र मुसीबत ही में है ना कटी। इस उजड़े घर में आकर मैंने क्या देखा, मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया कि मुझे इस घर में बिया दिया। मुझ निगोड़ी को, यानी खुद को कह रही है ना, कि इस घर में कभी आराम नसीब नहीं हुआ। हाय मैं किसी फक्कड़ और है ना दिलद्दर, ठीक है, दिलद्दर का मतलब होगा कि मुफलिसी और गरीबी से बिया ही गई, यानी कि शादी हो गई ऐसे हालात में। इस घर में तो हमेशा उल्लू ही बोलता रहा। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं ना, इस किस्म के तानों, यानी ये जो बुरी बातें हैं, तानों और कोसनों से, कोसना कहते हैं ना बुरा भला कहना, कोसना, वही कोसनों से शौहर की दिल शिकनी, यानी दिल दुखेगा है ना, दिल शिकनी यकीनी तौर पर होगी, जो मियाँ बीवी के नाजुक ताल्लुकात की गर्दन पर छुरी फेर देने के बराबर है। जाहिर है कि शौहर इस किस्म के तानों और कोसनों को सुन सुन कर औरत से बेजार हो जाएगा और मोहब्बत की जगह नफ़रत व अदावत, अदावत का माना होता है दुश्मनी, ठीक है, नफ़रत व अदावत का एक ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान उठ खड़ा होगा कि मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात की नाव डूब जाएगी, जिस पर तमाम उम्र पछताना पड़ेगा। मगर अफसोस कि औरतों की ये आदत बल्कि फितरत बन गई है कि वो शौहरों को ताने और कोसने देती ही रहती है और अपनी दुनिया व आखिरत को तबाह व बर्बाद करती रहती है। आगे देखिए हदीस पाक बयान की जा रही है ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को बकसरत, यानी कसरत से ज़्यादातर देखा। ये सुनकर सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है कि औरतें बकसरत जहन्नम में नज़र आईं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए आगे जवाब सुनिए कि औरतों में वो बुरी खसलतों की वजह से, अच्छा औरतों में दो बुरी आदतें, ठीक है, खसलत यानी आदतें, तो बुरी आदतों की वजह से एक तो ये कि औरतें दूसरों पर बहुत ज़्यादा लान तान करती रहती है, बोलती रहती है। दूसरी ये कि औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती रहती है। चुनांचे तुम उम्र भर इन औरतों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करते रहो, लेकिन अगर कभी एक ज़रा सी, है ना, छोटी सी ज़रा सी कमी तुम्हारी तरफ से देख लेगी तो यही कहेगी कि मैंने कभी तुमसे कोई भलाई देखी ही नहीं। और बेचारा शौहर जो है वो भलाइयों पर भलाइयाँ लाता रहा, मतलब कि भलाइयाँ उसके लिए मुयस्सर करता रहा, लेकिन एक कमी की वजह से सब पर पानी फिर जाता है। ठीक है, देखिए आगे, बीवी को लाजिम है, ज़रूरी है कि हमेशा उठते बैठते बातचीत में हर हालत में शौहर के सामने या ठीक है शौहर के सामने बाअदब रहे, अदब के साथ रहे, है ना, डिसिप्लिन के साथ रहे और उसके एजाज़ व इकराम का ख्याल रखे। एजाज़ यानी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। शौहर जब कभी भी बाहर से घर में आए तो औरत को चाहिए कि सब काम छोड़कर उठ खड़ी हो और शौहर की तरफ मुतवज्जे हो जाए, यानी कि उसकी तरफ तवज्जो, मतलब कि फ़ोकस कर ले उसकी तरफ कि हाँ आ गए। उसकी मिजाज पुरसी करे, ठीक है, मिजाज पुरसी यानी उसका कैसा मूड है देखे, ठीक है, अगर थके हुए आए तो पानी देवे, हैं इस तरह, ठीक है, और फ़ौरन ही उसी के आराम और राहत का इंतज़ाम करे और उसके साथ दिलजोई की यानी दिल खुश करने वाली बातें करे और हरगिज़ ऐसी कोई बात न सुनाए, न कोई ऐसा सवाल करे जिससे शौहर का दिल दुखे। अब इंशाअल्लाह ज़वजल पार्ट नंबर 15 में यहाँ से पढ़ेंगे।